हेलो एवरीवन, कैसे हो? होपफुली अच्छे होंगे। तो सीधे स्टोरी पर आते हो कि प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था जो रिया के पापा होते वो आरव से गुस्सा होकर झंझना के वो अपने कमरे में चले जाते हैं और उसके पीछे पीछे समर भी जाता है। उसके पापा गुस्से में जाकर बैठ जाते बेड पे और बोलते हैं कि ये सब मेरे घर पे मुझे ही अकल सिखा रहे हैं क्या? रिया को तो मेरे बात माननी ही पड़ेगी एक दिन। अब मैं देखता हूँ किसके पास कितना पावर है। उसके बाद समर कहता है कि उसके पापा को रिया के पापा को, अंकल बस आप मुझे सपोर्ट कीजिए और रिया को हम अपने करीब खींच ही लेंगे। और मैं एक प्लान बना रहा हूँ अंकल, उसमें आपका साथ चाहिए मुझे बस। और ये प्लान इस बार ही वर्क करेगा। उसके पापा उसकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि अच्छा, क्या प्लान है तुम्हारा? फिर समर जो होता है वो सारा प्लान बताता है। उसके पापा बोलते हैं कि रिया के पापा बोलते हैं कि ठीक है, देखते हैं, और स्माइल करते हैं उसके तरफ देख के। उसके बाद आते इधर रिया के साइड। ठीक है, रिया की मम्मी जो थी वो उसके पास आकर बैठती है, उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है रिया से कि बेटा, तेरी माँ हूँ मैं, मुझे पता है तेरे पापा कभी नहीं मानेंगे और तू आरव और यहाँ रुक के सिर्फ हर्ट ही होंगे तुम दोनों। उससे अच्छा है तुम वापस चली जाओ रिया, तुम आरव के साथ चली जाओ, एटलीस्ट खुश तो रहोगी। रिया की आंखों में आंसू आ जाता अपनी मम्मी की बात सुनकर। और सपना भी सॉफ्टली बोलती है कि रिया आंटी बिल्कुल सही कह रही है, अंकल को अभी समझाना कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा होगा ही नहीं हमें। और समझाया भी उससे जाता है कि वो जो समझना चाहे, अंकल तो एकदम समझना ही नहीं चाह रहे। अपना ईगो सबसे प्यारा है उनका बेटी से ज़्यादा, उनकी बेटी खुशी से ज़्यादा। एक दिन उन्हें खुद रियलाइज़ होगा रिया, तुम दोनों साथ रहो बस, और वक्त के साथ तुम्हारे पापा भी समझ जाएंगे और एटलीस्ट तुम वहाँ पर सेफ तो रहोगी। उसके बाद रिया आरव की तरफ देखती है और आरव उसके आंसू पोंछता है और सर हिलाकर कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम डिसाइड करो तुम अपने पापा के साथ रहना चाहती हो या मेरे साथ। रिया बोलती है ऑफ कोर्स आपके साथ। आरव बोलता है देन ओके, पापा एक दिन ना एक दिन समझ जाएंगे, हम चलते हैं यहाँ से। रिया भी हाँ बोलती है और सब एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर डिसाइड होता है कि अभी के लिए घर से निकल जाना ही में भलाई है। और फिर आरव रिया और सब आरव रिया सपना पायल जो होते हैं वो सब निकल जाते हैं और वहाँ से गाड़ी में वो लोग निकल जाते हैं अपने घर के लिए। और इधर रूम में रिया के पापा और समर प्लान बनाते हैं कि बोलते हैं कि अंकल के आरव जो था, सॉरी समर जो था, वो बोलता है कि आप टेंशन मत लो, आप मेरे पे छोड़ दो, ये प्लान वर्क करेगा ही इस पर, और कल सुबह से ही प्लान शुरू हो जाएगा। और रिया के पापा भी हाँ बोलते हैं और आरव को रिया से अलग करना ही पड़ेगा, इतना बोलते हैं उसके पापा। और उसके बाद रिया के पापा उसकी तरफ देखते हैं, क्या नाम था, समर, हाँ समर के तरफ देखते हैं और स्माइल करते हैं और बोलते हैं अच्छा है प्लान, तो कल देखते हैं तुम्हारा प्लान काम करता है या नहीं। और समर का फेस पे एक सरकास्टिक स्माइल आता है और वो बोलता है कि ओके। और इतना बोलकर वो भी रियाज के घर से निकल जाता है अपने घर के लिए। इधर आरव, रिया, सपना और पायल जो थे वो घर लौट आते हैं। सब थोड़ा थके हुए थे और टेंशन भी होता है उन लोगों को। और रिया चुपचाप अपने रूम में चली जाती है और आरव उसके साथ होता है, उसके साथ ही चले जाता है वो भी रूम में। दूसरी तरफ
समर समर भी अपने घर पहुंचता है और उसके पापा आई मीन लिविंग एरिया होता है ना, वहीं पर ही सोफ़े पे बैठे होते हैं और समर का ही वेट कर रहे होते हैं। समर जाता है और अपने पापा को देखता है सामने, तो आई मीन मासूम का फेस बना लेता है और ड्रामा करने लगता है अपने पापा के सामने कि पापा आई एम सॉरी, आज जो कुछ हुआ वो गलत था। मैं आपको और हमारी फैमिली को शर्मिंदा नहीं करूँगा और कभी मैं और रिया को भी भूल जाऊँगा। उसके पापा भी उसके कंधे पर हाथ रखते और कहते हैं कि ठीक है बेटा, मैं चाहता हूँ कि तू अपने फ्यूचर बना, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, बस अब ये सब भूल जा और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे और फोकस कर अपने, ठीक है। इतना बोल के उसके पापा बहुत स्वीट थे एंड वो चले जाते हैं और समर को माफ़ कर देते हैं। लेकिन समर के पापा जाने के बाद उसके चेहरे पे एक इविल स्माइल बोलते हैं ना, वो आती है और वो अपने दिल में ही सोचता है कि पापा आपको क्या लगता है मैं कल सुबह से क्या करने वाला हूँ। रिया और आरव को अलग तो करके ही रहूँगा मैं, एंड रिया और आरव के लिए आई मीन स्पेशली आरव के लिए तोहफ़ा है और तोहफ़ा शुरू हो जाएगा कल से उसे देना। और यही सब उसके मन में चलता है। और इस तरफ रिया और आरव जनरेट करके अपने रूम में थे और सपना पायल सारी बातें घर में बता देती है। आई मीन जो हुआ स्कूल में, सॉरी स्कूल नॉट, कॉलेज पे जो भी हुआ वो बता देती है सबको। और उसके पापा थोड़ा टेंस हो जाते हैं, आरव के पापा, और सब बोलते हैं कि ठीक है आरव, ठीक है ना, रिया ठीक है ना। सपना बोलती है हाँ वो दोनों ठीक है अभी। और इस तरफ आरव का रूम में रिया अपने रूम के बालकनी जो होता है उसमें खड़ी होती है और चुपचाप से सामने की तरफ देख रही होती है और हवा चल रही होती है। रिया का बाल जो था वो थोड़ा सा इधर उधर हो रहा था हवा के कारण। उसके चेहरे पर उदासी और डर भी होता है कि अब क्या होगा ऐसे वाला। और आरव धीरे से आता है रिया के पास और आरव पीछे से ही बैक हग करता है रिया को। आई मीन आरव का जो फेस था रिया के कंधे पर था होता है और आरव का रिया देखती है कि आरव है एंड चुपचाप वो कुछ नहीं बोलती। आरव उसे बैक हग करके खड़ा होता है और उसके बाद आरव बहुत प्यार से कहता है कि रिया तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना। रिया उसके हाथ पे हाथ रखती है। आई मीन जो आरव का हाथ था वो रिया के टमी एरिया के साइड था, पेट के साइड था। रिया आरव के हाथ पे हाथ रखती है और अपना सर जो था वो थोड़ा पीछे करती है और आरव की आंखों में आंखें डालकर, और थोड़ी आंसू भी आ रहे थे रिया के, और बोलती है कि भरोसा ही तो है आरव आप पे, वरना मैं अब तक तो टूट चुकी होती। आरव स्माइल करता है और रिया को अपने साइड करता है। आई मीन उसको घुमाता है एंड रेलिंग होता है ना रिया से, बालकनी का रेलिंग जो होता है वो उसमें लगाता है रिया को। और उसके बाद उसके आंसू पोंछता है और कहता है कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, जो भी आएगा हम साथ संभालेंगे, ओके। उसके बाद आरव रिया के पास जाता है और उसके कमर में हाथ डालता है, आई मीन रखता है, और उसके फोrehead पे किस करता है। और रिया का जो हाथ था वो आरव के शोल्डर पे था, दोनों शोल्डर पे। रिया थोड़ी शर्मा सी जाती है और लेकिन टच था ना वो दोनों को फील होता है एक दूसरे को। और तभी सपना और पायल जो थी डोर नॉक करती है और आरव पीछे देखता है और बोलता है कि कौन है। सपना बोलती है मैं, और पायल है। आरव बोलता है ओके खोलता हूँ, और आरव खोलने जाता है दरवाज़ा को और उसके बाद दोनों अंदर आ जाती है। अंदर आने के बाद सब बैठते हैं, आई मीन चारों बैठते हैं सब,
बातें करते हैं, बैठ कर बातें करने लगते हैं। फिर सपना बोलती है रिया को कि रिया तुम डरना मत, और अंकल तो एक दिन मान ही जाएंगे, और आरव तुम्हारे साथ है, ठीक है। रिया बस हाँ हाँ में सर हिला देती है। फिर पायल बोलती है कि रिया तू मेरी छोटी बहन, ओके। और पापा की सोच पुरानी है यार, लेकिन तुम दोनों का प्यार सच्चा है, और सच्चाई की ही जीत होती है, पता है ना तुम्हें। और सच्चा प्यार है, कोई तोड़ नहीं सकता तुम दोनों को। सो डरना मत, और जो कुछ भी होगा हम सब संभाल लेंगे, ठीक है। और रिया थोड़ा रिलैक्स होती है ये सब बातें सुनकर। और रिया को ना बहुत अच्छा भी लगता है कि इतना सपोर्टिव है आरव के फैमिली। और रिया थोड़ा रिलैक्स होती है। आरव उसके बाद उसको टाइटली पकड़ता है उसका हाथ को, और आंखों से ही बोलता है कि मैं हूँ, ओके। और फिर सपना बोलती है कि बस अब रोना धोना बंद, और कल से स्ट्रॉन्ग बनो, ठीक है। तुम्हारे लिए लड़ने वाले हम तो है ही ना, क्यों नहीं पायल भी हंसकर हाँ बोलती है, और हाँ भाभी बोलती है, और सब स्माइल करते हैं। और सब एक साथ चारों जो थे, पायल, सपना, रिया और आरव, एक साथ ही हग करते हैं और पीछे हो जाते हैं। दूसरी तरफ समर अपने रूम में लेट नाइट बैठा होता है, और तभी टेबल पर एक डायरी खुली होती है, और वो चेयर पर बैठा होता है समर, जिसमें कुछ लिख रहा होता है, और चेहरे पर एक वाइल्ड स्माइल होती है, वियर्ड स्माइल होती है, होता है ना वियर्ड स्माइल, वो होता है उसके फेस पे स्पेशली। और उसके बाद अपने मन में ही बोलता है कि कल सुबह से गेम स्टार्ट होगा। आरव सोचता है क्या रिया उसकी हो गई, लेकिन सबको दिखाता हूँ कि असली पावर किसके पास है। अब आते हैं नेक्स्ट डे पर। ये रात आरव और रिया की भी अच्छे से बीत जाती है, और थोड़ा कम टेंशन के साथ, और इधर समर जो था वो प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ बीत जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट डे पे मॉर्निंग का सीन पे, ठीक है। आरव और रिया उठ गए थे और रेडी होकर नीचे आते हैं और ब्रेकफास्ट करते हैं, और टेबल पर ही आरव के पापा बोलते हैं कि रिया को कि रिया तुम कुछ दिन कॉलेज नहीं जाओगी तो नहीं होगा क्या। आरव अपने पापा की तरफ देखता है और पूछता है कि पापा क्या हुआ, ऐसे क्यों बोल रहे हो कॉलेज नहीं जाने को। उसके पापा बोलते हैं कि बस अभी नहीं, रिया को सेफ रखना बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई होती रहेगी बट इंसान बचेगा तब ना पढ़ेगा। आरव बोलता है कि पापा कुछ नहीं होगा, रिया के कॉलेज पे सिक्योरिटी है, उसकी प्रिंसिपल है, उसे कुछ नहीं होगा। और उसके पापा बोलते हैं कि चलो ठीक है, रिया को कुछ नहीं होगा, तू भी मत जाना कुछ दिन, तुम दोनों ही घर पे रहो ना आराम से। आरव लेकिन फिर समझाता अपने पापा को कि अपने पापा की तरफ देखता है और बोलता है कि पापा कुछ नहीं होगा हमें, जब आप हो हमारे साथ, हमारे पीछे हो आप सब, तो हमें कितना बिगाड़ लेगा हमारा। हाँ, आरव के पापा आरव की तरफ देख के बोलते हैं कि ओके जाओ बट अपना ध्यान रखना, ठीक है। आरव और रिया स्माइल करते हैं और बोलते हैं हाँ पापा। और सपना पायल भी बोलती है कि सब ठीक हो जाएगा। और ये लोग ब्रेकफास्ट करके निकल जाते हैं, जो आरव और रिया जी होती हैं वो निकल जाते हैं। और ये लोग आज ना बाइक पे जाते हैं, ताकि रिया ही बोली थी कि आरव आज चलते हैं बाइक से। तो आरव अपने बाइक निकालता है और कॉलेज के लिए निकल जाता है, और थोड़ी देर के बाद ही गेट पे जाके रुकता है बाइक। और रिया उतरती है बाइक से और आरव के सामने आके खड़ी होती है, और आरव उसकी तरफ देखता है, बोलता है कि सॉफ्टली रिया को कि कल जो कुछ भी हुआ उसका स्ट्रेस मत लेना, तुम बस अपनी पढ़ाई में ध्यान रखो। और
बाकी मैं हूँ संभालने के लिए, और मेरी फ्यूचर डॉक्टर। स्माइल करो आप। रिया भी हल्के से स्माइल करती है और आरव का चिक्स जो था वो पुल करती है रिया अपने हाथों से और बोलती है कि ओके मिस्टर हैंडसम, और दोनों स्माइल करते हैं। और संजना तो थी वो दूर से ही देख रही होती है और सोचती कि ये दोनों का अब ख़त्म हो रोमांस तो हम अंदर चले, ऐसा करके सोच रही होती दूर से ही। और फिर रिया बोलती है कि ओके अब मैं जाऊँ, और आरव बोलता है कि ओके अब मैं भी जाता हूँ, ठीक है। और कॉलेज के गेट पर ही आरव रिया को छोड़ता है और संजना ऑलरेडी वहाँ थी, खड़ी होती है और आरव चले जाता है। फिर संजना आती है रिया के पास और रिया के शोल्डर पे मारती है और बोलती है कि नहीं नहीं, तुम दोनों और एक आधे घंटे रोमांस कर लेते फिर हम अंदर चलते। रिया बोलती क्या बोल रही है तू? हाँ बोलती है हाँ मैं सच बोल रही हूँ, मैं देख रही थी सब क्या कर रहे थे तुम दोनों हैं। रिया बोलती है कि कुछ भी बोलती है तू। और संजना जो होती है बोलती है कि हाँ तूने तो आरव को पर्सनल ड्राइवर ही बना लिया है ना, और रोमांस तो चल ही रहा था तुम दोनों का। रिया कुछ बोलती नहीं है उसके बाद, बट उसके चिक्स तो थे वो पिंक हो जाते हैं और बोलती है कि हो गया तेरा, अब चले अंदर। संजना भी ओके बोलती है और दोनों चलने लगते हैं अंदर की तरफ और अपने क्लासरूम चले जाते हैं। और दूसरी तरफ से कोई देख रहा होता है इन दोनों को, और कोई नहीं, समर ही होता है। उसके लिप्स पे हल्का सा इविल स्माइल आता है और थोड़ा जेलसी भी होता है आरव और रिया को इतना क्लोज देखकर। समर खुद से बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है आरव, मैं सुधर गया हूँ? बट असली गेम तो अब शुरू होगा तुम्हारे साथ। आज के लिए गाइस बस इतना ही। एंड हाँ, अभी दूसरे पार्ट भी रिकॉर्ड करके उसको भी डाल दूँगी मैं, ठीक है। और बस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। और दूसरा